चैप्टर 7 जो है बेटा उसमें हम लोग जंतु उत्तक पढ़ रहे हैं और जंतु उत्तक के अंदर हमने जो हमारा टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट उत्तक का जो प्रकार था वो था उपकला उत्तक। और उपकला उत्तक के जो विभिन्न प्रकार है उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। आज जो है हम लोग जिस उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा दूसरा उत्तक है, ठीक है, जंतुओं में पाए जाने वाला, और जिसका नाम है क्या, संयोजी उत्तक, है ना। तो संयोजी उत्तक के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी बेटा, सबसे पहले इंग्लिश में इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसे अवलंब उत्तक यानी सपोर्टिंग टिश्यू भी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सहारा देने वाला ये उत्तक भी कहलाता है। देह में यानी हमारे शरीर में इस उत्तक की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है। शरीर का कितना परसेंट भाग बनाता है, लगभग 30% भाग ये बनाता है। इसका विकास मीजोडर्म से होता है। देखो, भ्रूण का जो विकास होता है उसमें 3 लेयर्स जो होती हैं वो बनाने में मदद करती है भ्रूण के सभी अंगों को। पहली है एक्टोडर्म, दूसरी जो मध्य के अंदर आती है वो है कौन-सी, मीज़ोडर्म, और फिर आती है एंडोडर्म, है ना? तो 3 लेयर है, कौन-कौन सी? एक्टो, मीज़ो और एंडो। तो इसका निर्माण किस लेयर से होता है? मीज़ोडर्म से, है ना? संयोजी उत्तक हमारा दूसरा सेकंड टाइप का उत्तक है ना? इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? उपकला उत्तक पढ़ा था, तो उपकला के बाद दूसरा उत्तक जो आता है वो संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक का निर्माण किससे हुआ है? मीज़ोडर्म से। हर्टविग ने 1883 में मीज़ोडर्म से बनने वाले सभी उत्तकों को क्या नाम दिया था? मीज़ेनकाइम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मीज़ेनकाइम। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि हर्टविग ने मीज़ोडर्म से उत्पन्न होने वाले उत्तकों को क्या कहा था? तो मीज़ेनकाइम कहा था। अब ये जो संयोजी उत्तक है उसका निर्माण 3 चीज़ों से मिलकर होता है। कौन-कौन सी 3 चीज़ें पाई जाती है? एक तो आर्द्रात्रि, आर्द्रात्रि जैसे ये उत्तक है, तो उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ पाया जाएगा, है ना? जैसा जेल होता है ना, हम हेयर जेल लगाते हैं, बालों के अंदर जेल लगाते हैं, तो जैसे जेल होता है ना, वैसे आर्द्रात्रि जो है वो जेल नुमा जो लिक्विड है वो पाया जाता है। मतलब जेल कैसा होता है? अर्ध ठोस होता है ना, तो कंप्लीटली ठोस होता है ना, एकदम तरल होता है। तो अर्ध ठोस जो आर्द्रात्रि होती है वो पाई जाती है। फिर इसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिकाएँ पाई जाती है, और फिर धागे जैसी संरचना के रूप में तंतु पाए जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या होता है? निर्माण होता है। है ना? लेकिन आर्द्रात्रि में आर्द्रात्रि की मात्रा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है संयोजी उत्तक में। अब आता है संयोजी उत्तक के प्रकार, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम पूरे संयोजी उत्तक को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो कौन-कौन से प्रकार होते हैं? संयोजी उत्तक को मेनली 4 प्रकारों में हम लोगों ने क्या किया है? डिवाइड किया गया है। तो देखो कौन-कौन से हैं? पहला आता है सरल संयोजी उत्तक, दूसरा आता है सघन तंतुमय संयोजी उत्तक, तीसरा है तरल संयोजी उत्तक और चौथा है कंकाली संयोजी उत्तक, है ना? सबसे पहले आता है सरल संयोजी उत्तक। इसके भी कितने प्रकार हैं? 4 हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला है अंतराली उत्तक, दूसरा है वसीय उत्तक, तीसरा है वर्णक उत्तक और चौथा है जालिकामय उत्तक, है ना? संयोजी उत्तक को या हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं और पहला है इसका सरल संयोजी उत्तक। सरल संयोजी उत्तक के कितने प्रकार है बेटा? 4। अंतरालिक उत्तक, वसीय उत्तक, वर्णक उत्तक और जालिकामय उत्तक। अंतराली का उदाहरण है, ये सभी अंगों के चारों ओर पाया जाता है। वसीय उत्तक त्वचा के नीचे वसा पिंडों के रूप में, वर्णक उत्तक त्वचा के डर्मिस जो भाग होता है, पहला भाग होता है त्वचा का एपिडर्मिस और उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है वो डर्मिस, वहां पाया जाता है। जालिका में उत्तक जो हमारा प्लीहा होती है वहां पाई जाती है। ठीक है, फिर है सघन तंतुमय, इसके अंदर हम 2 पढ़ते हैं, एक तो श्वेत तंतुमय उत्तक और दूसरा है पीले तंतुमय उत्तक, है ना? पीला जो तंतुमय उत्तक होता है वो। फिर है तरल संयोजी उत्तक, इसमें हम रक्त को पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे? लसिका को पढ़ेंगे। फिर आता है कंकाली संयोजी उत्तक, ये इसमें 2 प्रकार है, एक तो है उपास्थि और है अस्थि। उपास्थि के 4 प्रकार होते हैं, कचाप, प्रत्यास्थ, तंतुमय और कैल्सीभूत, जबकि अस्थियाँ 2 प्रकार की होती है, स्पंजी और संयंत्र अस्थियाँ। तो अभी हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जो उत्तक के प्रकार देखने वाले हैं संयोजी उत्तक के, वो सरल संयोजी उत्तक और सघन तंतुमय संयोजी उत्तक पढ़ेंगे। तरल संयोजी उत्तक और कंकाली हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस उत्तक की? सरल या वास्तविक संयोजी उत्तक, है ना? संयोजी उत्तक का पहला प्रकार कौन-सा है? संयोजी उत्तक का पहला प्रकार है सरल या वास्तविक। इसको सिंपल या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं।
इस योजी उत्तक में आर्द्रात्रि की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब जो लिक्विड पाया जाता है अर्ध ठोस जेली के समान, उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। और आर्द्रात्रि अर्ध तरल या जेल के समान पाया जाता है। सरल संयोजी उत्तक के प्रकार कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है अंतराली संयोजी उत्तक। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोगों ने प्रकार देखे हैं कि संयोजी उत्तक का पहला प्रकार होता है सरल संयोजी उत्तक। सरल संयोजी उत्तक में आर्द्रात्रि क्या होती है? ज़्यादा पाई जाती है और उसका पहला प्रकार हम लोग देखेंगे अंतराली सरल संयोजी उत्तक, ठीक है। अंतराली या एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज को कहा जाता है। इस उत्तक में कोलेजन तंतु के समूह अनियमित रूप से वितरित रहते हैं, जिसके कारण इसमें बीच में अवकाशन पाया जाता है, घेप पाया जाता है। इसे ढीला संयोजी उत्तक या वायवीय उत्तक भी कहा जाता है। कार्य क्या है? अंगों के चारों ओर आवरण का निर्माण करता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है और त्वचा को पेशियों से जोड़ता है। देखो क्या होता है, मैं आपको अगर डायग्राम बताती हूँ तो अंतराली उत्तक जो है उसमें कौन-कौन सी चीजें पाई जाती है। देखो बेटा, सबसे पहले ये दे रखी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब है आर्द्रात्रि, यानी जो जेली के समान जो पदार्थ आप देख रहे हो वो, है ना। तो ये आर्द्रात्रि या इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये चारों तरफ जो आपको येलोइश भाग दिख रहा है नीचे जितना भी है, ठीक है, ये सब क्या है? आर्द्रात्रि है, ठीक। अब इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? तंतु पाए जाएंगे, क्योंकि संयोजी उत्तक में क्या-क्या चीजें पाई जाती है? एक तो आर्द्रात्रि पाई जाती है, तंतु पाए जाते हैं और कोशिकाएं पाई जाती है। यही घटक होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि संयोजी उत्तक 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आर्द्रात्रि, दूसरा कोशिका और तीसरा तंतु। तो 2 तरीके के तंतु पाए जाते हैं। एक तो बंडल के रूप में सफेद कलर के होते हैं, है ना? तो इन्हें कहा जाता है जो कोलेजन तंतु है। तो ये जो बंडल आपको दिख रहा है ना, ये कोलेजन तंतु का है। फिर उसके बाद ये रेड कलर के जो धागे जैसे स्ट्रक्चर, ये तंतु जो दिख रहे हैं, ये आपको क्या है? पीले इलास्टिन तंतु है। ये तो कोलेजन तंतु है बंडल के रूप में, ठीक है? और ये ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये रेडिश, ये क्या है? एलास्टिन तंतु है। कट गया डायग्राम में नामकरण, लेकिन जो है पाया जाता है। तो पहला कंपोनेंट आर्द्रात्रि, दूसरा 2 तरीके के तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु और एलास्टिन। और ये जो एलास्टिन तंतु है वो कई दूर-दूर तक बिखरे रहते हैं। इस वजह से इसके अंदर, उस ऊतक के अंदर क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ कोशिकाएँ पाई जाती है, जैसे कि प्लाज्मा कोशिका पाई जाती है, बेसोफिल कोशिका पाई जाती है, वसा कोशिका पाई जाती है, बृहद भक्षाणु कोशिका पाई जाती है, लसिकाणु कोशिकाएँ पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, किसका निर्माण करती है? जो हमारा अंतराली संयोजी ऊतक है, उसका निर्माण करती है। तो अंतराली ऊतक के घटक है आर्द्रात्रि, कोशिकाएँ और तंतु, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सरल या वास्तविक संयोजी ऊतक के गठन में सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि क्या है? आर्द्रात्रि। मात्रा में अधिक होता है, पारदर्शी होता है और चिपचिपा होता है और जो तरल जेली के समान होता है। फिर है कोशिकाएँ कौन-कौन सी पाई जाती है? तो इसमें तंतुकोरक कोशिका, भक्षाणु कोशिका, मास्ट कोशिका, है ना, प्लाज्मा कोशिका और लसिकाणु कोशिका पाई जाती है। अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तंतुकोरक कोशिका संख्या में सर्वाधिक होती है, अनियमित आकार की होती है और इनके द्वारा क्या किया जाता है? तंतु निर्माण के लिए तंतु कौन-कौन से थे? अभी हमने देखा था, श्वेत कोलेजन तंतु और पीले इलास्टिन। अब ये बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और आर्द्रात्रि में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होता है जिससे ये तंतु बनते हैं, उस प्रोटीन का निर्माण ये तंतुकोरक कोशिका ही करती है। फिर आती है भक्षाणु कोशिका। भक्षाणु यानी भक्षण करना, तो खाने का काम करती है। तो ये अमीबीय कोशिकाएं होती है, मतलब अमीबा जैसे गति करता है वैसे ये गति करने की क्षमता रखती है। और रोग कारक कोई भी जीवाणु जो है शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको खाने का ये काम करती है, भक्षण करने का काम करती है। भक्षाणु कोशिका के उदाहरण है रक्त की मोनोसाइट या वृहद कोशिका, यकृत की कप्पर कोशिकाएं। फिर आता है मास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती है, रक्त वाहिनी की भित्ति में उपस्थित होती हैं। इनके द्वारा रक्त प्रतिस्कंदन पदार्थ, हमारा रक्त का जो है शरीर के अंदर पाया जाता है, तो वो थक्का क्यों नहीं जम जाता उसका? क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता। एलर्जी के समय एक पदार्थ स्रावित करती है जिसका नाम होता है हिस्टामीन। और वाहिकाएँ जो होती है हमारी रक्त की धमनी और शिराएँ, उनको संकीर्णत यानी उनको उनका व्यास कम करने का काम करती है और उस पदार्थ का नाम है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का स्रवण किया जाता है इन मांस कोशिकाओं से, जो कि सरल संयोजी ऊतक जो होता है उसका पहला प्रकार यानी अंतराली ऊतक में पाया जाता है।
फिर है प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी अणु बनाती है, लसिका अणु ये भी प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करती है और ट्रांसपोर्टेशन करती है। फिर तीसरी चीज थी जो कि हमारे अंतराली ऊतक का निर्माण करते हैं, वो क्या है, ये तंतु, ये हो गया हमारा कोलेजन तंतु, और ये है हमारा नेक्स्ट जो है ये वाला, ये है हमारा एलास्टिन तंतु। तो देखो तंतु जो है उसमें श्वेत कोलेजन तंतु समूह में पाए जाते हैं, फीते के समान होते हैं, लंबित होते हैं, अशाखित होते हैं, मतलब शाखाओं में डिवाइडेड नहीं होते। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये बंडल के रूप में, समूह के रूप में, और कहीं पे भी शाखा दिख रही है कि शाखा होने का मतलब एक तंतु ऐसे डिवाइडेड है क्या, नहीं, सीधे सीधे सारे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हो, ये यहाँ पर, ये है ना, ये इस तरीके से बिखरे हुए, ये है ना, ये क्या है, ये एलास्टिन तंतु है जो कि एलास्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ये प्रत्यास्थ होते हैं, मतलब लचीले होते हैं ना, और ये आपस में जुड़कर एक जाल जैसी, ये देखो रेड रेड पूरा एक जाल बना हुआ है नीचे, तो जाल बनाने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सरल उत्तक जो कि है अंतराली संयोजी उत्तक। फिर उसके बाद आता है वसीय संयोजी उत्तक। शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 10 से 15% भाग बनाता है। वसा पिंडों के रूप में त्वचा के नीचे पाया जाता है। अब इसके कौन-कौन से घटक होते हैं, तो इसके भी 3 घटक है, क्योंकि ये संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक में 3 घटक पाए ही जाएंगे। पहला है आद्राति, दूसरा है कोशिका और तीसरा है तंतु। आद्रात्रि उपस्थित है, तंतु है उपस्थित है, लेकिन कम मात्रा में उपस्थित है। अब कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें पाई जाती है वसा युक्त तंतु कोरक कोशिकाएं पाई जाती है। तंतु कोरक कोशिकाएं किसका निर्माण करती है बेटा, तंतुओं का, नाम है तंतु कोरक, तो तंतुओं का निर्माण करेगी। इसमें क्या होता है, जैसे ये तंतु कोरक कोशिका है, इसके अंदर वसा की क्या पाई जाती है, बूंदे पाई जाती है, ऐसे छोटी छोटी, है ना, तंतु कोरक कोशिका में। अब ये वसा की जो, ये तेल की जो या वसा की जो छोटी छोटी बूंदे हैं, ये क्या होती है, ये आपस में जुड़ जाती है, मतलब ये छोटी छोटी बूंदे हैं, वो जुड़ जाके एक बड़ी वसा गोलिका बना लेगी। क्या बना लेगी, बड़ी वसा गोलिका बना लेती है, और ये इतना बड़ा बन जाता है कि कोशिका द्रव्य सारा एक परतली परत के रूप में इस गोलिका, इस वसा गोलिका के चारों ओर पाया जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, वसा युक्त तंतु कोरक कोशिका। तो ये सर्वाधिक पाई जाती है। काम क्या है इस उत्तक का, वसीय उत्तक देह का खाद्य भंडार है, मतलब भोजन संग्रहण करता है चर्बी के रूप में त्वचा के नीचे। यह शरीर को, अंगों को धक्का लगने और दबाव से क्या करता है, सुरक्षा। जैसे ही त्वचा पे कोई धक्का लगा, तो यहाँ पर त्वचा के जस्ट नीचे ये उत्तक पाया जाता है। तो सारा जो जितना भी फोर्स लगा है उसको अवशोषित कर लिया जाता है इस उत्तक के द्वारा, ताकि नीचे के ऑर्गन्स जो है उन पे चोट नहीं लगे। फिर है शरीर के ताप रोधी परत बनाता है, ताप को मेंटेन करने का काम करता है। व्हेल का विल्बर और ऊंट का कुबड़ इसी उत्तक का क्या है, इसी उत्तक से निर्मित हुए हैं। तो देखो ये आपके डायग्राम दिया हुआ है किसका, वसा उत्तक का। तो यहाँ पर ये आधारत्री है, ये तंतु पाए जा रहे हैं, ठीक है, और ये कोशिकाएं पाई जा रही है, वसा कोशिका, जिसमें ये केंद्रक है और ये तेल की छोटी-छोटी बूंदें हैं, ये आपस में जुड़ गई तो वसा संग्रहण क्षेत्र बन गया। यहाँ पर ये बड़ी होलिका बन गई और ये कोशिका द्रव्य देखो पतली सी परत के रूप में इसके चारों ओर उपस्थित है ना। इसके बाद इसमें रक्त वाहिनी पाई जाती है, संयोजी उत्तक तंतु कहा जाता है, बीच-बीच में यहाँ पर योजी उत्तक कोशिकाएं उपस्थित है और ये आद्रात्रि। तो ये वसी संयोजी उत्तक का क्या है, डायग्राम है। फिर तीसरा जो है हमारा सरल उत्तक जो है, सरल संयोजी उत्तक का, वो है वर्णक या संयोजी उत्तक, यानी वर्णक संयोजी उत्तक। वर्णक संयोजी उत्तक भी अंतराली उत्तक का ही रूपांतरण है, मतलब इसका निर्माण किससे हुआ है, अंतराली उत्तक में रूपांतरण से हुआ है। त्वचा के चर्म भाग में पाया जाता है। देखो सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, त्वचा में सबसे ऊपर की परत कौन सी है, एपिडर्मिस, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के नीचे जो परत पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, डर्मिस कहेंगे। तो ये वर्णक संयोजी उत्तक कहाँ पाया जा रहा है, इस डर्मिस वाले हिस्से में पाया जाता है। उत्तक की आद्रात्रि में मुख्यतः कौन-कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, वर्णक कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं और पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। तो देखो ये वर्णक कोशिका उपस्थित है और ये यहाँ पर लसिका या लिम्फोसाइट कोशिका उपस्थित है और ये धागे जैसी संरचना इलास्टिन तंतु है। तो इन चीजों से मिलकर वर्णक संयोजी उत्तक का निर्माण होता है। फिर चौथा है जालिकामय संयोजी उत्तक। इस उत्तक में आधारभूत तरल पदार्थ क्या होता है, लसिका होता है। कौन सा भाग है, आधारी पदार्थ क्या है इसका, लसिका है। लसिका क्या है, छना हुआ जो ब्लड होता है वो होता है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी जो है वो काफी मात्रा में पाई जाती है, जो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो लसिका होता है आधारीय भाग, ठीक है।
आद्रात्री में रेटिकुलर तंतुओं का जाल, इसमें जो जाल पाया जाता है उसे कहा जाता है जालिकावत तंतु। ये जो धागे जैसी संरचना पाई जाती है इन्हें रेटिकुलर तंतु या जालिकावत तंतु कहा जाता है। और इन धागे जैसी संरचना के अंदर बीच बीच में आपको कोशिकाएं दिख रही है ना, तो इन्हें कहा जाता है रेटिकुलेटेड सेल या जालिकावत कोशिका। मतलब 3 चीजों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। एक तो आद्रात्री, उसके बाद जालिकावत तंतु और इनके बीच पाए जाने वाले जालिकावत कोशिकाओं से इनका निर्माण हुआ है। जालिकामय ऊतक में रक्त कणिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इस ऊतक से किसका निर्माण होता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, इनका निर्माण कौन से ऊतक से होता है? जालिकावत ऊतक से होता है। फिर है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। सघन तंतुमय संयोजी ऊतक में तंतु को यानी अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रकार। सरल संयोजी ऊतक का कौन से प्रकार थे बेटा? सरल संयोजी ऊतक में हम लोगों ने देखा कि इसको सरल संयोजी ऊतक को हम कितने हिस्से में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं? 4 हिस्सों में हम डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, है ना? देखो ये संयोजी ऊतक को जो है हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। उसमें सरल संयोजी ऊतक को भी हमने कितने में डिवाइड किया है? 4 में, जिसमें हमने अंतराकुलिक ऊतक, वसीय ऊतक, वर्णक ऊतक और जालिकामय देख लिया। अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सघन तंतुमय संयोजी ऊतक के बारे में। फिर तरल संयोजी और कंकाली हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना? नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। तंतुमय संयोजी ऊतक में तंतु कोरक कोशिकाओं द्वारा निर्मित तंतुओं की संख्या अधिक होती है। यानी क्या होता है कि ये जो ऊतक है इसके अंदर भी आद्रात्री मिलेगी और कोशिकाएं भी पाई जाएगी, लेकिन तंतु जो है वो ज्यादा है, धागे जैसी संरचना है वो ज्यादा है। इसीलिए इसका नाम ही क्या है? सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। आद्रात्री इसमें क्या होती है? कम होती है, जबकि सरल संयोजी ऊतक में किसकी ज्यादा मात्रा ज्यादा थी? आद्रात्री की मात्रा ज्यादा थी। जबकि सघन तंतुमय संयोग में किसकी मात्रा अधिक है? तंतु की ज्यादा मात्रा है, जबकि आद्रात्री क्या है? कम है। तंतुओं की सघनता के कारण इस ऊतक में क्या खिंचाव सहने की क्या होती है? क्षमता अधिक पाई जाती है। अब श्वेत व कोलेजन तंतुओं की संख्या के आधार पर ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक और पीले तंतुमय ऊतक। देखो श्वेत जो है जो श्वेत तंतु जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? सफेद रंग के होते हैं और बेटा जो उनमें लचक है या प्रत्यास्थता है वो कम होती है, जबकि पीले इलास्टिन तंतु जो है वो पीले रंग के होते हैं और ये लचीले होते हैं ना। तो जहां जिन अंगों में लचीलापन पाया जाएगा वहां पीले इलास्टिन तंतु पाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक। इस ऊतक की आधात्री में तंतु कोरक कोशिकाएं व श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। मतलब ये जैसे ऊतक है उसकी आधात्री के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तो श्वेत कोलेजन तंतु मिलेंगे, ठीक है, और तंतु कोरक कोशिकाओं के जो है वो मिलेंगे, ठीक है। पेशियों को कंकाल से जोड़ने वाली, देखो हमारी जो हड्डी है और उस पे ये पेशी है ना? हड्डी है और ये क्या है? पेशी। ये है पेशी, ये पेशी है, ठीक है, और ये है हमारी बोन यानी हड्डी, है ना? तो अब इस पेशी को इस हड्डी से चिपकाने का काम जो है वो कौन करेगा? एक ऊतक करेगा, जो कि कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडरा या टेंडन कहा जाता है। ये नीट में क्वेश्चन आता है इस तरीका कंडरा या टेंडन का काम बताइए। तो पेशियों को हड्डियों पे, यानी जो हमारी ये मसल्स दिख रही है ना, मसल्स को हड्डियों पे चिपकाने का काम किया जाता है कंडरा के द्वारा। और ये किसका बना हुआ है? श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ है। और इस संयोजी ऊतक की ये विशेषता होती है कि इसमें आद्रात्री पाई जाती है, कोशिकाएं भी पाई जाती है, लेकिन श्वेत कोलेजन तंतु ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बंडल्स के रूप में। फिर आता है पेला एलास्टिन तंतु। ये ऊतक में भी क्या पाई जाएगी? आद्रात्री पाई जाएगी, कोशिकाएं पाई जाएगी, तंतु कोरक कोशिकाएं। लेकिन जो तंतु पाए जाएंगे वो होंगे पीले एलास्टिन तंतु। जो श्वेत कोलेजन तंतु है वो शाखान्वित नहीं होते, सीधे सीधे होते हैं, जबकि पीले इलास्टिन तंतु ऐसे शाखाओं के अंदर क्या होते हैं? बटे हुए होते हैं। लेकिन इनमें क्या पाया जाता है? लचीलापन पाया जाता है और ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। अतः इनसे निर्मित ऊतक में तन्यता पाई जाती है, मतलब खिंचाव पाया जाता है।
इस ऊतक द्वारा स्नायु का निर्माण होता है। स्नायु क्या चीज होती है? स्नायु जैसे ये हड्डी है, ठीक है, ये दूसरी हड्डी है। इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ने का काम किसका होगा? स्नायु का होगा। किसका होगा? स्नायु का काम होगा। तो स्नायु क्या करती है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब लचीले स्नायु की वजह से हम अपनी गर्दन, हाथ पांव, उंगली और आसानी को इजीली क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, मोड़ सकते हैं। स्नायु की आवश्यकता से अधिक खिंचाव को मोच कहते हैं। स्नायु में यानी स्नायु कुछ नहीं है, जैसे हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है, जिसको हम लिगामेंट्स भी कहते हैं। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिगामेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें जो खिंचाव हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। फिर तीसरा हमारा संयोजी ऊतक है, जो कि है तरल संयोजी ऊतक। रुधिर व लसिका तरल संयोजी ऊतक है। ये शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? 8%। इस ऊतक में आर्द्रात्रि प्लाज्मा के रूप में होता है। आर्द्रात्रि किस रूप में पाया जाता है? प्लाज्मा के रूप में, जिसमें तंतुओं का अभाव होता है। मतलब देखो, इस ऊतक में तंतु पाए ही नहीं जाते। यह ऊतक शरीर में निरंतर परिभ्रमण करता हुआ एक भाग को दूसरे भाग से संबंधित करता है। मतलब ये ट्रांसफर होता रहता है। जैसे सबसे पहला आता है रुधिर। रुधिर एक शांत तरल है। ये विभिन्न पदार्थों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। रुधिर दो घटकों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिर कणिका। तो ये जो आपका नेक्स्ट तरल संयोजी ऊतक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अभी ये दो ऊतक हमने पढ़े हैं आज, तो आप इसको रिपीट करके देख लें।